आगे बढ़ी हैं, उनके कर्म, उनके आचरण, उनका व्यवहार उन्हें उस श्रेणी में पहुंचाता है जो केवल अपने लिए कार्य पे व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, वो एक मानव के रूप में हुआ। जो उस व्यवस्था पे भी विश्वास न करके नष्ट करने में विश्वास करता है, नकारात्मक सोच के साथ, विध्वंसात्मक सोच के साथ कार्य करता है, वह दानव हुआ। लेकिन जो उस स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ के भाव के साथ कार्य करता है, वही महामानव हुआ। और ये तीन जो श्रेणियां हैं, ये तीन श्रेणियां हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। महाकुंभ की चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने महाकुंभ की घटना के बारे में बहुत सारी बातें कही। अयोध्या के बारे में भी उन्होंने बहुत सा बड़ी चर्चा की और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको स्वीकार किया, महाकुंभ को भी स्वीकार किया, सनातन परंपरा को भी स्वीकार किया और अयोध्या धाम को भी स्वीकार किया। यह अच्छी बात है। और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता तब उसे धर्म की याद आती है। और अच्छा है, हम आपकी वरिष्ठता का और आपकी बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप में से खन्ना जी में कौन ज्यादा बुजुर्ग है यह तय कर पाना थोड़ा, हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, साथ ही रहे। 11-12 साल का अंतर है आपका। नहीं, खन्ना जी को अभी नहीं किए, खन्ना जी तो अभी बहुत सक्रिय हैं। खन्ना जी तो अभी आप चाहें तो उनसे, मैं तो शिवपाल जी से कहूंगा एक बार 500 मीटर की दौड़ में दोनों खड़े हो जाइए। लेकिन नेता प्रतिपक्षों इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं, 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था, इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी, सरकार की व्यवस्था होती है, व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं, महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी, आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें
जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। बातें आप लोगों ने कही। आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया, और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? वैश्विक आयोजन का मतलब क्या था? दुनिया आए, देखे, और जो आ रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। आपने तो अमृत स्नान के दिन मीडिया, विभिन्न मीडिया चैनल के द्वारा जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें विदेशी जो पर्यटक आए थे जिन्होंने कुंभ को साक्षात देखने का अनुभव किया, उनकी बातों को भी सुना होगा। कितने प्रफुल्लित थे। आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का, लेकिन खुशी उनको हो रही थी कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ, और दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के एक साथ एक मंच पर आकर के उन सभी आयोजनों को अपने अनुसार आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और ये हमारे लिए तो गौरव का विषय होना चाहिए कि गत वर्ष अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, उसको भी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया अयोध्या के प्रति लालायित थी। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन आया। महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या को, काशी को नजदीक से देखने का भी अवसर आम जन को प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि ये दो महाआयोजन, अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान होना, महाकुंभ का आयोजन या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी दृष्टि से, ये मील के पत्थर साबित होने वाले हैं भारत के लिए, भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए और भारत की आर्थिकी के लिए।
भी ये महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह पूरे आयोजन के प्रति लोगों के मन में जो भाव आया है वह भाव राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने वाला भाव है। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ है? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। और इसीलिए जब इस संबंध में मैं यहां पर अपनी बात को कह रहा हूं, महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है। लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर
आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है, ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। महोदय, यह वर्ष भारत के संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के शिल्पी के रूप में जो कार्य किया गया था, वह संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत के सभी संविधान निर्माताओं के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि का क्षण भी है और विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। आप समाजवादी कब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने लग गए? आप लोगों ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम ही बदल दिया था। तब याद नहीं आई बाबा साहब की? याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया ने कहा था कि अंबेडकर जी के नाम पर और अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों के नाम पर जो भी स्मारक बने इनको तोड़ करके मैरिज हॉल बना देंगे। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि उस दौरान समाजवादी पार्टी ने न केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बल्कि मान्यवर कांसी राम के नाम पर लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया था। और खैर, गेस्ट हाउस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तो चर्चा ही क्या करनी है। महिलाओं के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? महापुरुषों के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? ये किसी से छुपा हुआ है? अब देखिए, जिसको दुनिया ने देखा है, जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, उसको कहीं से भी क्लीन चिट मिल जाए, कभी उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, कभी नहीं छुटकारा पा सकते हैं। और दुनिया ने देखा है, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के इस आचरण से तो हर सभ्य समाज हमेशा व्यथित रहा है। आप किस बात की बात करते हैं? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक इंटरनेशनल सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लखनऊ में कर रही है।
26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के दिवस के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संत रविदास जी की परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए काशी के चीर गोवर्धन को सुंदरीकरण करने की योजना का काम भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महर्षि वाल्मीकि की पावन तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में सुंदरीकरण करने का कार्य यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। महाराज सुहेल देव को विजय स्तंभ स्मारक बहराइच में यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। निषाद राज गुह का स्मारक और भगवान राम के साथ उनकी 56 फुट ऊंची प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम भी यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, आपने 4-4 बार रह करके किया क्या था? आप कर क्या रहे थे? आप तो अवसरवादिता दिखाते रहे, कभी सपा के साथ, कभी सपा कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, और फिर जैसे ही अवसर आया उसमें उनके साथ फिर धक्का मुक्की करके बाहर निकल गए। ये लगातार करते रहे और इसीलिए यह एक अवसर है हमारे पास। पहली बार अभी बजट पे चर्चा होगी, हम बताएंगे। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं लागू किए जाने के, हो चुके हैं। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है और उनके प्रति भी पुण्य स्मरण करने का एक अवसर है। सरकार एक बड़ी व्यवस्था उनके नाम पर घोषित करने जा रही है। संत कबीर के नाम पर भी हमारी सरकार एक योजना लेकर के आई है, संत रविदास के नाम पर भी लेकर के आई है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही बताया। सरदार पटेल के नाम पर भी हमारी सरकार करने जा रही है। अंबेडकर गांव अनुसूचित जातियों का चयन करके सबसे ज्यादा विकास पहले वही कराए थे। महोदय, यही नहीं, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन का यह महत्वपूर्ण शताब्दी वर्ष भी है। काकोरी ट्रेन एक्शन देश की स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है और यह उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का अवसर है और हमारी सरकार इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए कार्य कर रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार पिछले 7.25 वर्ष से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की पहचान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के तत्काल बाद और उसके उपरांत सरकार गठन होने के बाद ही उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के आयोजन के बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन 24 जनवरी 1950 से लेकर के 24 जनवरी 2017 तक कभी भी उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया गया। पहली बार 24 जनवरी 2018 को हमारी सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल से रामनाईक जी के आग्रह पर हम लोगों ने इस आयोजन को भव्यता के साथ आगे मनाया, लेकिन इस आयोजन के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने का काम भी किया। हर बार के आयोजन के साथ कुछ ना कुछ जोड़ना जो उत्तर प्रदेश को पहचान दिला सके। और पहला आयोजन था जिसमें हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का लॉन्च किया था। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाए हों, ये पहले से चले आ रहे थे लेकिन लुप्त प्राय से हो गए थे।
इनको पहचान समाप्त हो गई थी। जैसे आपने काला नमक चावल की बात कही, ये काला नमक चावल कहते हैं भगवान बुद्ध का प्रसाद है। भगवान बुद्ध के समय में इसकी उत्पत्ति होती है और भगवान बुद्ध ने के समय से ये चावल है, बहुत उसकी खुशबू है। वो अलग विषय है कि आप अकेले खा जाते हैं, शिवपाल जी को नहीं खिलाते हैं। कभी खिला दीजिए, उनको भी बुला दीजिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा लाए गए चावल का जरूर हम स्वाद लेंगे। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं खन्ना जी को भी खिलाऊंगा। लेकिन यह है कि खन्ना जी के अनुसार डाइट लेके आएंगे आप। महोदय, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी है और देश के अंदर परंपरागत उत्पाद को कैसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसके ब्रांड के रूप में कहीं देश के अंदर और दुनिया के अंदर चर्चा होती है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की योजना की चर्चा होती है। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपने सिद्धार्थनगर की जो बात कही है कि वो काला नमक चावल के लिए इतना पैसा लिया गया, इतना उसमें सब्सिडी सरकार से मिली है, वो ये घटना नहीं है। ये मामला है खेसरा ब्लॉक की एक एसपीबी में, ये एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर चलाने के लिए वहां पर 20 व्यक्तियों की, एक व्यक्ति नो एक बल्कि एक समूह को एक पैसा दिया गया है। व्यक्ति नहीं है, वो समूह है, एफपीओ उसको कहते हैं, किसान उत्पादक संगठन है ये। और किसान उत्पादक संगठन को ये पैसा दिया गया है जिससे काला नमक चावल की वो ब्रांडिंग कर सके, उसको प्रमोट कर सकें और किसानों के साथ जोड़ करके फिर उसके एक्सपोर्ट के लिए एक सेंटर बना सकें और वह कार्य करेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत देर नहीं है, चिंता मत करिए, सब होगा, अपने अनुसार चलेगा। कुछ तो हुआ है। अरे आप इतने वरिष्ठ हैं, अब तक काला नमक चावल की याद नहीं आई, खाते जिंदगी भर रहे, लेकिन काला नमक चावल को पहचान हमारी सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। और पांडे जी वही कह रहे हैं ना, तो ये एफपीओज है और ये उन हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर दे करके उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसको एक्सपोर्ट के लिए किस प्रकार के प्रोडक्ट चाहिए उस दिश से वो सेंटर बनाया गया है और वह उस पर कार्य करना प्रारंभ किया है, वो कार्य भी करेगा। आप निश्चिंत रहिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने अयोध्या के बारे में भी कहा। अयोध्या में आप लोगों की परेशानी को मैं समझ सकता हूं और आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना एक समाजवादी से नहीं, इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी के साथ की ओर से बयान आया था कि वह, हमने कहा था कृष्ण की एक भव्य प्रतिमा भी वहां लगेगी। तो आपके यहां से आया था कि आप लोग भी दुर्योधन का बहुत बड़ा वो लगाएंगे। तो हमने कहा दुर्योधन का ही आप लगाने की आपकी सोच है, दुर्योधन के तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था न होना ये डॉक्टर लोहिया को भी झुटलाने जैसा है। याद करिए डॉक्टर लोहिया ने भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बारे में किन विचारों को उद्धृत किया था। और मुझे लगता है कि यही दिखाता है कि आप लोग न सनातन धर्म के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर पा रहे हैं और न सच्चे समाजवादी के रूप में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। अयोध्या के बारे में आपकी चिढ़ स्वाभाविक है, क्योंकि पहले अयोध्या में क्या होता था किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है।
आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए, अगर इन सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4-4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर जीरो पॉवर्टी की भी बात की। आप लोगों को कुछ शब्द आप लोगों के ऐसे रटे रटाए हैं जिसको आप हमेशा बोलेंगे ही, जैसे यानी जो मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे, वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया, यही तो बोलते थे। ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं, या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है, और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे, उनकी जो अधिकार थे, जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे, उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। आपके अपने आप समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही, गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। लेकिन अगर भारत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई स्कीम लागू करने का प्रयास किया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में उस स्कीम को यूपी के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं कि यह स्कीम बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं 2014 से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 56 लाख गरीबों के एक आवास बनाए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2.5 वर्ष में पहले यानी 14 से लेकर के 2017 मार्च 17 तक उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, कोई मकान नहीं आवंटित किया, क्योंकि गरीब आपकी प्राथमिकता में नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने 3.25 करोड़ लोगों को, 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। आप लोगों ने 2.5 वर्ष में यानी बहुत कम संख्या में टॉयलेट बनाए थे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं थी, आप लोगों ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। वन्य गांवों को आजादी के बाद भी जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया था, उन्हें मतदाता नहीं बनाया गया था, उनका शोषण होता था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, कोई स्कूल नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, राशन कार्ड की सुविधा नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि 2017 में हमारी सरकार आई, हमने 56 से अधिक ऐसे गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता दे करके उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उन्हें मतदाता भी बनाया, राशन कार्ड भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का काम किया। भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति रहती है। चित्रकूट मिर्जापुर में कोल जाति के लोग रहते हैं। भगवान राम के समय से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। चेरो, गोड़ और अन्य जातियां आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली इन जनपदों में रहती है। सहरिया बुंदेलखंड में रहती है, झांसी में, झांसी ललितपुर में। कोई स्कीम आपके पास नहीं थी। मुसर कुशीनगर से लेकर के, महाराजगंज कुशीनगर से लेकर के आपके सोनभद्र तक एक बड़ी आबादी निवास करती थी। हैंड टू माउथ थे, कुछ भी नहीं था, न राशन कार्ड था, न जमीन का पट्टा था, न झोपड़ी ही थी। इस युग में भी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को जमीन के पट्टे दे करके एक एक आवाज देने का काम किया गया। इन सभी को सैचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया।